सो वेलकम गाइस। तो आज हम हमारे प्रोमेथियस का आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोमेथियस क्या है और क्या करता था। ओके, तो इस वीडियो में हम देखते हैं प्रोमेथियस का आर्किटेक्चर। ओके, कि प्रोमेथियस काम कैसे करता है। ओके, सो लेट्स क्रिएट आवर मशीन। सो लेट अस अज्यूम दैट ये मेरा मशीन है। ओके, दिस इज माय मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर। ओके, अब लिनक्स का मेरा ये मशीन है। ओके, इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। ओके, जब वो रन होता है तो उसके लिए हमको उसको रिसोर्सेज देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हमको सीपीयू देना पड़ता है, रैम देना पड़ता है, हार्ड डिस्क देना पड़ता है, नेटवर्क कार्ड देना पड़ता है, और भी रिसोर्सेज देने होते हैं। ओके, तो उसको हम सीपीयू देते हैं, रैम देते हैं एंड मल्टीपल रिसोर्सेज देते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मशीन है, मेरा जो सर्वर है ना, उसको कोई रियल टाइम में मॉनिटर करे। रियल टाइम मतलब कि उसका हर एक पॉइंट टाइम में, मतलब किसी भी पॉइंट इन टाइम में मुझे उसका कुछ डेटा देखना है या मैट्रिक्स देखना है तो वो मुझे दिखे। ओके, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग मतलब हो गया कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ओके, तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग टूल चाहिए मुझे एक जो मेरे मशीन को मॉनिटर करता रहे। ओके, तो मान लेते हैं ये मेरा टूल है। ओके, जो मेरे मशीन को मॉनिटर करता रहेगा, मैट्रिक्स मॉनिटरिंग टूल। ओके, जो मेरे मशीन का जो भी मैट्रिक्स होगा उसको मॉनिटर करता रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये टूल क्या करेगा? ये टूल हमारे मशीन से, हमारे सर्वर से डेटा कलेक्ट करेगा। ओके, उसको वो मॉनिटर कर रहा है, उसको वो देख रहा है, तो उसका जो मैट्रिक्स है, जो यहाँ पे सीपीयू का जो मैट्रिक्स है, सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, ओके, रैम कितना यूटिलाइज हो रहा है, तो ये सब आप खुद के मशीन में ना कुछ कमांड्स होती है वो रन करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन क्या करता है, हमारा टूल कलेक्ट करता है। अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब हमारे सर्वर से, तो ये सब कलेक्ट कर लेगा। ओके, रियल टाइम में। तो इसने ये सब कलेक्ट करके स्टोर कर लिया। ओके, अब स्टोरेज के लिए इसको कोई डेटाबेस लगेगा या फिर कुछ स्टोरेज होगा इसका खुद का। तो मान लेते हैं इसने कलेक्ट करके इसको स्टोर कर लिया खुद के स्टोरेज में। ओके, तो अब हम तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे मशीन का मैट्रिक्स या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये कलेक्ट कर क्यों रहे हैं? ओके, पहले बात तो ये कि हम इसको कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए। ओके, अब मान लेते हैं इसका यूज केस क्या है कि उसको अपन रियल टाइम पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कि मान लो कि नाइट में क्या हुआ, मेरे एप्लीकेशन पे ट्रैफिक सडनली इंक्रीज हो गया, तो उससे क्या हुआ, मेरा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन था वो कुछ 90% हो गया। ओके, फिर उसके कुछ 10-15 मिनट बाद उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन कुछ वापस से स्टेबल हो गया, 50% पे आ गया। ठीक है, अब प्रोमीथियस के पास उस टाइम का डेटा सब कुछ रहेगा। ओके, ये सब कलेक्ट करता रहता है, तो उसके पास इस पॉइंट इन टाइम पे, मान लेते हैं रात के 2 बजे, इस पॉइंट इन टाइम का डेटा अपने इस टूल्स के पास होगा। ओके, ये टूल है अपना, इसके पास होगा। तो मैं जाके चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे रात को 2 बजे इतना स्पाइक क्यों हुआ था। ओके, उसका जो भी मैट्रिक्स होगा, मैं नेक्स्ट डे वहां पे जाके उसका मैट्रिक्स चेक कर सकता हूँ कि ये अलर्ट मतलब ये रात को 2 बजे सीपीयू स्पाइक कैसे हुआ था सडनली। तो उसके लिए मैं लॉग चेक कर सकता हूँ हमारे सर्वर का, कि हमारे सर्वर पे इतना स्पाइक कैसे आ गया। ठीक है, तो उसको वो अपना एक्शन है, वो अपन एक्शन ले सकते हैं वो अपना मैट्रिक्स देख के। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जरूरत इसलिए पड़ता है कि हम उस पर कुछ एक्शन ले सके। ओके, और ये टूल क्या कर रहा है, हमारे मशीन का मैट्रिक्स कलेक्ट कर रहा है रियल टाइम पे। ओके, और उसको स्टोर कर रहा है। अब अब मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, ये जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें मल्टीपल रिसोर्सेस है। ओके, मल्टीपल रिसोर्सेस अटैच है। ओके, सीपीयू हो गया, रैम हो गया एंड हार्ड डिस्क हो गया। ओके, तो ये सब जो भी रिसोर्सेस है, ओके, मेरे मशीन का है, मेरे सर्वर का, उन सब का जो डेटा है, ओके, उन सब का जो भी मैट्रिक्स है उसको कलेक्ट करने के लिए मेरे को एक प्रोग्राम चाहिए। ओके, जो अपना टूल है, ओके, अपना टूल तो क्या कर रहा है, मैट्रिक्स या डेटा जो भी है वो कलेक्ट कर रहा है। अब वो कलेक्ट उसके पास जा कैसे रहा है? ओके, तो उसको कोई ना कोई तो दे रहा होगा डेटा मैट्रिक्स, तो उसके पास वो कैसे जा रहा है, अपने टूल्स के पास।
तो अब मुझे क्या करना है, मेरे सर्वर का जितना भी रिसोर्सेज है उन सबका मैट्रिक्स या इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करना है। ओके, कलेक्ट करना है। तो उसके लिए मुझे एक प्रोग्राम लगेगा या कोई सॉफ्टवेयर लगेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर दूंगा। ओके, तो आपको है ना ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, मार्केट में मिल जाएंगे, ऐसे अवेलेबल है बहुत सारे। तो उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोग्राम था, उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब ये क्या करेगा, ओके, ये प्रोग्राम क्या करेगा, इसको अपन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं और एजेंट भी बोल सकते हैं। ओके, एजेंट बस एक नेम हो गया और कुछ नहीं, इसको अपन प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। एजेंट प्रोमीथियस के टर्म में या फिर मॉनिटरिंग टूल, किसी भी मॉनिटरिंग टूल के टर्म में अपन उसको एजेंट बोलते हैं। ओके, तो एक एजेंट है। ओके, मान लिया एजेंट। तो ये एजेंट क्या करेगा, मेरे सर्वर का मैट्रिक्स या फिर इंफॉर्मेशन या फिर डेटा कलेक्ट करेगा। ओके, कलेक्ट करेगा। अब इसने कलेक्ट कर लिया और उस डेटा को ये क्या करेगा, ये पुश करेगा। ओके, ये पुश कहाँ करेगा, ये पुश करेगा हमारे मॉनिटरिंग टूल पे। और हमारे मॉनिटरिंग टूल पे डेटा आ गया और वो मॉनिटरिंग टूल ने क्या करा, खुद के स्टोरेज में वो मैट्रिक्स सब स्टोर करने लग गया। ओके, ठीक है। पर ये जो काम कर रहा है, ओके, ये आर्किटेक्चर किस पे काम कर रहा है, ये आर्किटेक्चर काम कर रहा है पुश मैकेनिज्म पे। करेक्ट, पुश मैकेनिज्म पे। मतलब कि हम जिस मशीन का या जिस सर्वर को हम मॉनिटर करना चाहते हैं उस पे पहले हमने एक एजेंट इंस्टॉल किया। ओके, तो वो एजेंट क्या कर रहा है, वो एजेंट हमारे मशीन्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है और उसको हमारे मॉनिटरिंग टूल पे भेज रहा है। ओके, मॉनिटरिंग टूल पे पुश कर रहा है, तो ये पुश मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। अब इसके कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। जिस आर्किटेक्चर में अभी ये काम कर रहा है पुश मैकेनिज्म पे, इसके कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। वो इशू क्या हो सकते हैं, वो हम देखते हैं एक बार। ठीक है, तो एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं फिर से एक क्लियर डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरा सर्वर है। ओके, एग्जाम्पल ये मेरा सर्वर है, मशीन है जो लिनक्स है। ओके, और इस पे मैंने वो एजेंट इंस्टॉल कर दिया। ओके, और यहाँ पे मेरे मशीन के कुछ रिसोर्सेस हैं। ओके, और ये मेरा एक मॉनिटरिंग टूल है। मेरा एजेंट क्या कर रहा था, मेरा एजेंट मेरे मशीन का डेटा कलेक्ट कर रहा था और उस डेटा को पुश कर रहा था। ओके, हमारे मैट्रिक्स मॉनिटरिंग टूल पे पुश कर रहा था। मैट्रिक्स मॉनिटरिंग टूल। ओके, अभी ये कोई मैट्रिक्स, ये कोई दूसरा टूल है। ओके, अभी ये सपोज करते हैं ये प्रोमीथियस नहीं है, ये टूल है, कोई मॉनिटरिंग टूल है ये। ठीक है, ये प्रोमीथियस नहीं है। तो हमारा जो एजेंट है ये इस टूल को हमारे मशीन का मैट्रिक्स भेज रहा है। ओके, पुश कर रहा है और हमारा मैट्रिक्स इसको स्टोर कर रहा है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो मॉनिटरिंग टूल है वो किसी मशीन के ऊपर ही होगा। करेक्ट, वो किसी मशीन के ऊपर ही होगा, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई सर्वर होगा उसके ऊपर ही इंस्टॉल होगा। बराबर। अब मान लेते हैं हमारा जो मशीन है ये सर्वर है। ओके, ये डाउन चला गया। ओके, ये मान लेते हैं कि ये कुछ 10 मिनट के लिए डाउन चला गया। अब क्या होगा, जो हमारा एजेंट था वो हर एक पॉइंट इन टाइम का डेटा मैट्रिक्स हमारे सर्वर का भेज रहा था, किसको, मॉनिटरिंग टूल को। पर वो जो हमारा मॉनिटरिंग टूल का जो सर्वर था, हमारा जो ये सर्वर है, ये 10 मिनट के लिए डाउन चला गया। तो वो जो 10 मिनट का डेटा इस मशीन का था ना, जब ये भेज रहा था तो ये भेज नहीं पाएगा। ओके, तो वो 10 मिनट का डेटा हो गया लॉस। ओके, 10 मिनट का डेटा हो गया लॉस। मतलब मान लेते हैं कि ये नाइट में 2 बजे से 2 बजे का डेटा ये भेज रहा है और ये जो मेरा मॉनिटरिंग सर्वर है ये 2 बजे ही डाउन चला गया फॉर सम रीजन। अब 2 बज के 10 मिनट पे क्या हुआ, फिर से मेरा मॉनिटरिंग जो सर्वर है वो अप हो गया। पर इसने क्या करा, ये तो डेटा कंटिन्यूसली इसको भेज रहा है पर जो मेरा मॉनिटरिंग टूल है वो रिसीव नहीं कर पा रहा था। तो 10 मिनट का डेटा मेरा निकल गया मेरे मशीन का, मेरे मॉनिटरिंग टूल से। अब मान लेते हैं कि इसी टाइम पीरियड में मेरे मशीन के ऊपर सडनली ट्रैफिक आ गया और जो मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन था वो चला गया
99% या फिर जो मेरा रैम था वो ज्यादा यूटिलाइज हो गया। ओके, वो कुछ यूटिलाइज हो गया, मान लेते हैं 98%। समझ रहे हो? मतलब इस टाइम पे मेरा जो सर्वर था उस पर ज्यादा ट्रैफिक आया, या फिर उस पर कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आई जिसने ज्यादा रैम कंज्यूम कर ली। ओके, और ये डेटा मेरे मॉनिटरिंग टूल में नहीं आ पाया। ठीक है, अब फिर मैं नेक्स्ट डे मुझे चेक करना है कि हमको पता चला कि हमारा जो वेब एप्लीकेशन था ये कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, मतलब कुछ सेकंड के लिए इसकी रिक्वेस्ट में टाइम लग रहा था। वो कुछ भी रीजन हो सकता है, मान लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं गया हम मेरे मॉनिटरिंग सर्वर पे, और मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे जाके कि मुझे दो 2 बजे से लेकर 2:10 का डेटा चाहिए, पर वो मुझे डेटा नहीं मिला। वो मुझे डेटा नहीं मिला क्योंकि मेरा ये डाउन चला गया था। ठीक है, तो पहला इशू तो ये हो गया कि अगर मेरा मॉनिटरिंग सर्वर ही डाउन चला गया, ओके, और ये मेरा जो एजेंट ये पुश करे जा रहा है, तो अगर ये डाउन चला गया तो उस टाइम का डेटा मेरे मॉनिटरिंग टूल पे नहीं आ पाएगा, मतलब मेरे मॉनिटरिंग सर्वर पे नहीं आ पाएगा। ओके, दूसरा इशू क्या है, मान लेते हैं ये हमारी एक कंपनी है, मान लेते हैं। ठीक है, और उस कंपनी का एक सर्वर है। ओके, उस कंपनी का एक सर्वर है। अब ये जो सर्वर है ना, ये फाइनेंस टीम का सर्वर है। और फाइनेंस टीम है तो भाई पैसे का खेल है, मतलब पैसे की सारी इंफॉर्मेशन जो भी होता है, जो भी कंपनी का बजट वजट सब मान लेते हैं उसका सर्वर है। इससे बहुत सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई कि भाई हमको इस सर्वर को भी मॉनिटर करना है, तो हम बोले ठीक है हम इसको मॉनिटर कर देंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक एजेंट यहाँ पे आके इंस्टॉल कर दिया, थर्ड पार्टी एजेंट। ओके, थर्ड पार्टी एजेंट आके स्टोर कर दिया। हमारा मॉनिटरिंग एक सर्वर बना हुआ था, हमारे मॉनिटरिंग सर्वर था हमारे पास एक। ओके, तो ये हमारा मॉनिटरिंग सर्वर था। तो इस एजेंट को हमने इंस्टॉल कर दिया और ये एजेंट इस पे पुश कर रहा है। बट इशू क्या हो सकता है, ये एजेंट है थर्ड पार्टी का। ओके, इस एजेंट को हमारी कंपनी ने नहीं बनाया, हमारी कंपनी ने इसको नहीं बनाया। ओके, ये किसका है, ये थर्ड पार्टी का है। ओके, अब इस थर्ड पार्टी के इस सॉफ्टवेयर में कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी बग हो सकता है, या फिर इसमें कुछ ऐसा कोड लिखा हो कि वो जो डेटा भेज रहा है, जो डेटा ये पुश कर रहा है, ओके, वो डेटा कहीं और भी पुश कर रहा हो, हमको पता नहीं चल रहा हो। मान लेते हैं सेम ही पोर्ट से, मतलब जिस पोर्ट पे ये काम कर रहा है, मतलब जिस प्रोटोकॉल पे ही काम कर रहा है, उसी प्रोटोकॉल से डेटा हमारे मॉनिटरिंग सर्वर को तो भेज रहा है, और ये डेटा कहीं और भी भेज रहा है। ओके, हमको नहीं पता चल रहा है कि डेटा कहीं भेज रहा है। तो मतलब यहाँ पे हमारी कंपनी की सिक्योरिटी ब्लीच हो रही है। ओके, मतलब हमारा जो क्रिटिकल डेटा है हमारी फाइनेंस स्कीम का, ओके, वो किसी और को भी जा रहा है, मतलब पब्लिक जा रहा है। ओके, तो ये एजेंट क्या कर रहा है, ये एजेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मतलब दो तरीके से प्रॉब्लम हो गया, अगर मेरा मशीन डाउन गया तो डेटा मेरे पास आ नहीं पाएगा। दूसरा प्रॉब्लम हो गया एजेंट का, क्या पता ये एजेंट पुश कर रहा है और ये इंटरनली कहीं और डेटा पुश कर रहा हो साथ साथ में। तो ये दो प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो मशीन है, ओके, मेरा जो मशीन है या फिर जो फाइनेंस टीम का जो सर्वर है ना, उस पे मैं एजेंट इंस्टॉल नहीं करना चाहता। उस पे मैं एजेंट इंस्टॉल नहीं करना चाहता। ओके, ये कुछ रिसोर्सेस हैं, उस पे मैं एजेंट इंस्टॉल नहीं करना चाहता। ठीक है, अब मैं उस पे एजेंट इंस्टॉल नहीं करूंगा, और ये मेरा मॉनिटरिंग टूल है, तो इस पे पुश कैसे होगा डेटा। ओके, तो यहाँ पर आता है अपना प्रोमीथियस। ओके, प्रोमीथियस, तो प्रोमीथियस इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें कुछ अलग फीचर होगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोमीथियस क्या काम करता है, ये अभी जो अपना पहला था आर्किटेक्चर, वो क्या कर रहा था, उसमें एजेंट पुश कर रहा था। अब प्रोमेथियस काम करता है पुल मैकेनिज्म पे। ओके, पुल मैकेनिज्म पे,
अब प्रोमीथियस क्या करेगा, प्रोमीथियस जाएगा हमारे फाइनेंस का जो सर्वर है उसके पास जाएगा और उससे डेटा कलेक्ट करेगा। ओके, मतलब प्रोमीथियस का काम क्या है, डेटा को पुल करना, मैट्रिक्स को पुल करना। पर हमारा जो ये मशीन है, ओके, इसमें डेटा कलेक्ट कैसे होगा, क्योंकि हमने इसमें एक एजेंट इंस्टॉल कर किया था, उसका काम क्या था, डेटा कलेक्ट करना। ओके, और दूसरा क्या था, सेंड करना। चलो हमारा एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ कि सेंड नहीं हो रहा, यहाँ पे अपना डेटा या मैट्रिक्स क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। ओके, जो कि प्रोमीथियस कर रहा है। बट यहाँ पे डेटा कलेक्ट कौन कर रहा है? ओके, ये है इशू। तो क्या होता है हमारे मशीन्स में या फिर हमारे एप्लीकेशन या कुछ भी डिवाइस या कुछ भी प्रोग्राम में ना, एक इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है। ओके, वो इनबिल्ट कैपेबिलिटी क्या होती है, वो इनबिल्ट कैपेबिलिटी ये होती है कि वो खुद क्या करेगा, खुद के डेटा या मैट्रिक्स खुद वो कलेक्ट करेगा। ओके, कलेक्ट करेगा खुद का डेटा और मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि डॉकर हो गया। ओके, तो डॉकर का एक इनबिल्ट कैपेबिलिटी क्या होता है पता है, अगर आपको कोई कंटेनर को मॉनिटर करना है या फिर डॉकर के अंदर कितने कंटेनर चल रहे हैं, किसी स्टेट में चल रहे हैं ना, तो उसके लिए ना आपको कोई एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। डॉकर का इनबिल्ट एक कैपेबिलिटी होता है जो मैट्रिक्स कलेक्ट करता है कि उस पर कितने कंटेनर चल रहे हैं, किस स्टेट में चल रहे हैं, कितना रिक्वेस्ट है, सब कुछ वो कलेक्ट करता है डॉकर। तो वो विदाउट एजेंट कलेक्ट करता है। तो हमारे मशीन के पास या फिर हमारे जो भी एप्लीकेशन है, मान लो हमारा एप्लीकेशन पाइथन में हो या जावा में हो या किसी में भी हो, या हमारा डेटाबेस हो या फिर हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो इनमें क्या होता है, कुछ इनबिल्ट कैपेबिलिटीज होती है, इनकी नेटिव कैपेबिलिटीज होती हैं, जो ये क्या करती है, खुद का डेटा कलेक्ट कर सकती है। ओके, खुद का डेटा कलेक्ट कर सकती है, मतलब हमारा जो डेटा कलेक्शन का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। ये क्या करेगी, खुद ही डेटा कलेक्ट कर लेगी। ओके, खुद ही डेटा कलेक्ट कर लेगी, खुद के रिसोर्सेज का डेटा। ओके, और फिर क्या करेगा, प्रोमीथियस आएगा हमारे मशीन के पास या फिर हमारे एप्लीकेशन के पास, और हम उसको कॉन्फ़िगरेशन करके देंगे कि अगर प्रोमीथियस आ रहा है ना, तो उसको मैट्रिक्स और डेटा फेच करने दो, उसको लेने दो। तो प्रोमीथियस क्या करेगा, यहाँ से सारा मैट्रिक्स या फिर डेटा या इंफॉर्मेशन फैच कर लेगा और अपने डेटाबेस में जाके स्टोर कर लेगा। ओके, ओके, तो ये प्रोमीथियस का एक बहुत अच्छा एडवांटेज या आर्किटेक्चर है कि प्रोमीथियस पुल मैकेनिज्म पे काम करता है। ओके, पर यहाँ पे भी कुछ इश्यूज है। इश्यूज क्या है, मतलब बता रहा हूँ कि कुछ डिवाइसेस या फिर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं या फिर कुछ डेटाबेस या कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें ना इनबिल्ट कैपेबिलिटीज नहीं होती डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे डॉकर में तो इनबिल्ट कैपेबिलिटी है कि वो खुद का डेटा खुद कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, हम जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसमें भी हम ये एनेबल कर सकते हैं फीचर कि आप अपना डेटा खुद कलेक्ट करो। ठीक है, और वो खुद का डेटा खुद कलेक्ट कर लेगा। ओके, पर इन सम केसेस कुछ रिसोर्सेस या फिर कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल हो गया अपना लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में वो इनबिल्ट कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये खुद का रिसोर्सेस का मैट्रिक्स या डेटा कलेक्ट कर सके। ओके, अगर वो रिसोर्सेस का मैट्रिक्स या डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो जब प्रोमीथियस इसके पास आएगा और डेटा मांगेगा या मैट्रिक्स मांगेगा, तो वो उसको दे नहीं पाएगा। ओके, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बोलता है प्रोमीथियस, बोलता है कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, हम खुद ही प्रोग्राम देते हैं। ठीक है, उस प्रोग्राम को जनरली या फिर कुछ एजेंट हम देते हैं आपको, है ना। वो क्या करो, वो आप अपने जिस मशीन के पास या जिस प्रोग्राम के पास या फिर जिस एप्लीकेशन के पास इनबिल्ट कैपेबिलिटीज नहीं है डेटा कलेक्ट करने के लिए, उस पे जाके उसको आप इंस्टॉल कर दो या कॉन्फ़िगरेशन कर दो। वन ऑफ द एग्जांपल हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें वो इनबिल्ट कैपेबिलिटीज नहीं है कि खुद का डेटा ये कलेक्ट कर सके एक जगह पे। ठीक है, तो एक प्रोग्राम होता है जो प्रोमीथियस प्रोमीथियस हमको देता है। ओके, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर, ओके, या फिर एजेंट भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि एजेंट है, एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो प्रोमीथियस क्या बोलता है कि ये मेरा एक्सपोर्टर है। ओके, इसको जाके आप अपने मशीन पे जाके इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो ये एक्सपोर्टर क्या करेगा, ये एक्सपोर्टर मेरा है ना, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके मशीन का डेटा
कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, उसको कहीं पे पुश नहीं करेगा, बाहर कहीं पे भी पुश नहीं करेगा, सिर्फ वो उसको कलेक्ट करके रखेगा। बाकी का काम प्रोमीथियस बोलेगा, बाकी का काम मेरा है। मैं जाऊंगा आपकी मशीन के ऊपर और वहां से उस नोड एक्सपोर्टर को बोलूंगा कि वॉट एवर द डेटा यू हैव, आपके पास जो भी डेटा है वो मुझे दे दो। तो प्रोमीथियस जाएगा नोड एक्सपोर्टर से कनेक्ट करेगा, उसको बोलेगा, और जो भी डेटा अपने मशीन का होगा वो सारा डेटा लाके खुद स्टोर कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे अपने जो दो इशू थे ना, वो दोनों इशू सॉल्व हो गए। पहला इशू क्या था? सिक्योरिटी। ओके, जो अपन थर्ड पार्टी एजेंट यूज कर रहे थे वो क्या कर रहा था कि वो पुश कर रहा था, पर यहाँ पे पुश का मैकेनिज्म ही नहीं, यहाँ पे क्या है, पुल का मैकेनिज्म है। मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रोमेथियस टूल है ये पुल करेगा। ओके, तो सिक्योरिटी तो ब्लीच होगी नहीं, मतलब अपना सिक्योरिटी कंप्लायंस होगा प्रॉपरली। ओके, कंप्लायंस मतलब कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको मीट करना चाहिए, तो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड मीट होगी हमारी कंपनी का, मतलब क्योंकि हमारा जो ये एजेंट प्रोग्राम है, ये जो एक्सपोर्टर है ना, एक्सपोर्टर, ओके, ये क्या करेगा, इसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये डेटा को बाहर पुश करे। ओके, ये सिर्फ डेटा को कलेक्ट करेगा, ये एक्सपोर्टर सिर्फ डेटा को कलेक्ट करेगा। अब जनरली उस प्रोग्राम को, उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं? नोड एक्सपोर्टर। अब इसको नोड एक्सपोर्टर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेक्निकल वर्ल्ड में या फिर नॉर्मली टेक्निकल टर्म में हम मशीन को या सर्वर को ना नोड बोलते हैं। ओके, क्योंकि नोड जैसे अपन कुबरनेटिस में बोलते हैं ना, नोड, नोड 1 नोड 2, या फिर रेडिस का नोड 1 नोड 2, या फिर एंसिबल का नोड 1 नोड 2, तो नोड से अपन उसको डेडिकेट करते हैं या फिर बुलाते हैं। तो इसलिए हम इस प्रोग्राम को, जो जो प्रोमीथियस का प्रोग्राम है, एजेंट है प्रोमीथियस, उसको बोलते हैं नोड एक्सपोर्टर। ऐसे डेटाबेस एक्सपोर्टर के लिए एक अलग से होता होगा प्रोमीथियस का। ओके, तो उसको बोलते हैं नोड एक्सपोर्टर। तो इस नोड एक्सपोर्टर को हम क्या करेंगे, हमारी मशीन में इंस्टॉल कर देंगे। ओके, तो ये नोड एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर सिर्फ डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा को बाहर पुश नहीं करेगा। तो सिक्योरिटी वाला तो अपना कंप्लायंस मीट कर गया। दूसरा कि मेरा अगर प्रोमीथियस का जो सर्वर है ये डाउन चला गया, तो क्या मेरा जो डेटा आ रहा है वो मिस होगा? वो डेटा मिस नहीं होगा। क्यों मिस नहीं होगा? क्योंकि इस केस में हमारा जो प्रोग्राम है वो पुश नहीं कर रहा, हमारा जो प्रोमेथियस है वो पुल कर रहा है। ठीक है, हमारा जो एजेंट है ना वो तो डेटा कलेक्ट करता रहेगा, वो हर टाइम पर डेटा कलेक्ट करेगा। अब हमको जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम हमारे प्रोमेथियस सर्वर को बोलेंगे कि प्रोमेथियस सर्वर को बोलेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा या फिर नोड एक्सपोर्टर पे जा और वहां से डेटा लेके आ। तो कभी भी हम डेटा लॉस नहीं करेंगे। ओके, तो ये वन ऑफ द बेनिफिट होता है प्रोमीथियस का, इसलिए प्रोमीथियस वर्क करता है पुल मैकेनिज्म पे। ओके, अब प्रोमीथियस यूज करता है प्रोटोकॉल। ओके, अब प्रोमीथियस जनरली यूज करता है HTTP प्रोटोकॉल, क्योंकि ये पुल करता है। पुल करता है मतलब गेट करता है। ओके, ये डेटा को क्या करेगा, गेट करेगा। तो ये HTTP प्रोटोकॉल पे काम करता है। ओके, तो प्रोटोकॉल वर्क ऑन HTTP प्रोटोकॉल, मतलब ये HTTP पुल मैकेनिज्म पे काम करता है हमारा प्रोमीथियस। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज था कि प्रोमीथियस सर्वर डाउन भी चला जाता है तो भी हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, है ना। प्रोमीथियस सर्वर अगर डाउन भी गया तो डेटा लॉस नहीं होगा। तो ये अपना हो गया सेकंड एडवांटेज। इसलिए प्रोमीथियस इतना पॉपुलर है क्योंकि ये पुल मैकेनिज्म पे काम करता है और इसका जो एक्सपोर्टर है वो मैट्रिक्स को पुश नहीं करता, सिर्फ कलेक्ट करता है। ओके, तो ये हो गया अपना प्रोमीथियस का, कि प्रोमीथियस किस आर्किटेक्चर पे काम करता है, फुल मैकेनिज्म पे काम करता है। और नोड एक्सपोर्टर क्या होता है? ओके, अपन नोड एक्सपोर्टर के बारे में, नोड एक्सपोर्टर अपन इंस्टॉल करेंगे अपनी मशीन पे, तो इसको ही बोलते हैं नोड एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर कुछ नहीं होता, एक प्रोग्राम होता है जो प्रोमीथियस प्रोवाइड करता है, उसको हमको सिर्फ इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे मशीन पे। ओके, दूसरा क्या बात है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, जिस मशीन को हम मॉनिटर करेंगे ना, ओके, ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं मशीन को मॉनिटर करूँ, तो ये हो गया मेरा प्रोमीथियस
ओके, और ये हो गया मेरा मशीन। ओके, मैंने बोल दिया इसको लिनक्स। तो प्रोमीथियस जिस मशीन को हम मॉनिटर करना चाहते हैं ना, तो उस मशीन को हम लोग बोलते हैं टारगेट। ओके, तो ये जो मेरा मशीन है ये क्या है, एक टारगेट। ऐसे मेरे पास मल्टीपल मशीन्स होंगे तो वो होंगे मल्टीपल टारगेट्स। ओके, तो ये सब क्या है, टारगेट्स है। ओके, और प्रोमीथियस को हम इंस्टॉल करेंगे हमारे एक वन ऑफ द सर्वर पे, तो उसको हम बोल देंगे प्रोमीथियस सर्वर। तो ये आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे जब हम इसका प्रोमीथियस का सर्वर क्रिएट करेंगे और प्रोमीथियस से मॉनिटर करेंगे हमारे टारगेट्स को। तो ये होते हैं टारगेट्स। ओके, तो ये एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है पता है, इसमें क्या वो है, प्रोमीथियस कंप्लीटली पुल मैकेनिज्म पे काम करता है। ओके, नोड एक्सपोर्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर लिनक्स के पास वो इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती डेटा कलेक्ट करने की एक जगह पे, तो हमको नोड एक्सपोर्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब जो प्रोमीथियस है वो कंप्लीटली क्या होता, वो कंप्लीटली होता एजेंट लेस। उसको कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, लाइक डॉकर हो गया। ओके, डॉकर पे हमको कोई एक्सपोर्टर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, ये ऑटोमेटिकली डेटा कलेक्ट करता है और प्रोमीथियस इसके पास आता है और डेटा इससे ले जाता है, बस। ओके, पर लिनक्स में वो कैपेबिलिटी नहीं होती है ना, उस इसलिए हमको बस यहाँ पे नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि वो डेटा कलेक्ट कर सके और प्रोमीथियस आके उस डेटा को पुल कर सके। तो प्रोमीथियस क्या करेगा, पुल मैट्रिक्स, पुल मैट्रिक्स। ओके, तो प्रोमीथियस इज वर्किंग ऑन पुल मैकेनिज्म। तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, प्रोमीथियस की वेबसाइट पे अपन जाके देखते हैं, prometheus.io। ओके, तो ये देखो, ये रहा प्रोमीथियस क्या है, ओपन, ये रहा मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स एंड अलर्टिंग, ओपन सोर्स मॉनिटरिंग सॉल्यूशन। अब मैंने बताया था ओपन सोर्स है, मतलब हम इसका कोड भी देख सकते हैं। ओके, तो इसका एक रेपोजिटरी है, ये रहा। यहाँ पे जाके आप इसका कोड भी देख सकते हो, ये ओपन सोर्स है। ओके, ये शायद गो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो अगर आपको गो लैंग्वेज आती है तो आप इसके कोड को भी समझ सकते हो। ओके, सो ये है प्रोमीथियस। ओके, सो देखो, प्रोमीथियस इज वर्किंग ऑन HTTP पुल मॉडल। ओके, तो ये प्रोमीथियस सर्वर है, हम इसको पढ़ेंगे कि ये आर्किटेक्चर क्या कर रहा है। ओके, तो प्रोमीथियस क्या कर रहा है, प्रोमीथियस पुल करता है। ओके, ये प्रोमीथियस सर्वर है। ओके, ये देखो पुल मैट्रिक्स, ये पुल करता है मैट्रिक्स। ओके, ये अपने एक्सपोर्टर्स होते हैं, इनके थ्रू ये पुल करता है। तो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे, इसका सेटअप देखेंगे, सब देखेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो थैंक यू गाइस।